नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण, मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल तरुण 1983 में आपका फिर से स्वागत है। आज का ये जो हमारा वीडियो है ये असेसमेंट ईयर 2023-24 फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जो आपके आयकर का कटौतरा होना है शिक्षक संवर्ग का, जिसमें प्राइमरी टीचर, मिडिल टीचर और अपर मिडिल टीचर शामिल है। इसमें जो आपका वर्तमान में जो वेतन चल रहा है उसके आधार पर हम टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। चूंकि आपको जो वेतन मिलना है वो मार्च पेड अप्रैल से, जो कि मार्च का वेतन ही कहलाएगा। मार्च का वेतन कभी भी 31 मार्च को नहीं मिलता है, वो 1 मार्च के बाद ही मिलता है। मतलब अप्रैल में वेतन मिलना आपको चालू होता है, तो आपका मार्च से लेकर जून तक का वेतन, जून पेड इन जुलाई, वो होता है 4 महीने का। वर्तमान में जैसे वर्ग 3 को 64,930 वेतन मिल रहा है, जिसमें हम 4 का गुणा करेंगे तो 2,59,720 होगा। वर्ग 2 का जो कि मिडिल टीचर है उनको वर्तमान में मिल रहा है 73,554, उसका 4 महीने के हिसाब से गुणा करेंगे तो 2,94,216 उनका वेतन होगा। और इसी तरह अपर मिडिल टीचर जो कि वर्ग 1 के शिक्षक है, उनका वर्तमान वेतन मिल रहा है 87,158, इसमें हम 4 का गुणा करेंगे तो 3,48,632 होगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। जो आगे के 8 महीने आपके बचे हैं, 4 महीने का वेतन मैंने आपको बता दिया है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसमें जुलाई से लेकर फरवरी तक का वेतन 66,862 वर्ग 3 का होगा, जिसमें हम 8 का गुणा करेंगे तो 5,34,896 होगा। और इसी तरह वर्ग 2 का वेतन 76,301 है, जो कि 8 महीने का गुणा करने पर 6,10,408 होगा। इसी तरह वर्ग 1 जो कि अपर मिडिल टीचर है, उनका वेतन मिल रहा है फिलहाल 89,780, जो 8 महीने का गुणा करने पर 7,18,240 होगा। जो आपका 7th पे का एरियर है, हमारे यहाँ सिर्फ यही चीज पेंडिंग है, जो 7वें वेतनमान की हमें चौथी किस्त देना है। उसमें वर्ग 3 का होगा 17,459, वर्ग 2 का 23,131 और वर्ग 1 का 28,106 एरियर होगा, जिसे हम टोटल कैलकुलेट करते हैं। जो एनुअल इनकम इनकी बननी है, वार्षिक वेतन अगले वित्तीय वर्ष के हिसाब से 2023-24 की, वो होनी है वर्ग 3 की 8,12,075 और वर्ग 2 की होगी 9,27,755। इसी तरह वर्ग 1 की 10,54,978 वेतन उनका होता है। अब हम ये जो वेतन के आधार पे आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम आपको आगे बताते हैं। जो नई स्लैब आई है उसमें सबसे पहले आप समझ लीजिए 0 से 3 लाख तक आपका टैक्स नहीं कटेगा। और अगर आपका 3 से 6 लाख तक का वेतन अगर होता है तो आपको 5% देना होगा। 6 से 9 लाख तक के बीच में 10%, 9 से 12 में 15, 12 से 15 के बीच आपको 20% देना, और 15 से अधिक अगर होता है तो 30%। और इस पे एजुकेशन जो कि शिक्षा उपकर है वो 4% रहेगा। तो इसी तरह हम देखें तो आपका जो वेतन है वर्ग 3 का 8,12,075, तो उनका 5% सबसे पहले बनेगा 15,000, 3 से 6 लाख के बीच, और 6 से 9 लाख के बीच बनेगा उनका 21,208। और इसके बाद जो शिक्षा उपकर लगना है वो 1,448 लगना है। तो उनका टोटल जो टैक्स है वो न्यू स्लैब के हिसाब से, नई इनकम टैक्स की जो स्लैब आई है उसके हिसाब से 37,656 उनका टैक्स बनता है। और इसमें वर्ग 2 पर आ जाते हैं हम। जो सबसे पहले 0 से 3 लाख में तो उनका 0 है, और 3 से 6 लाख के बीच उनका 15,000, 5% टैक्स कटेगा। 6 से 9 लाख के बीच अगर उनका वेतन है तो 30,000 उनका टैक्स 10% के मान से काटा जाएगा और यह कटेगा। 9 से 12 के बीच जो अगर वेतन जाता है, चूंकि यहाँ वेतन इनका वर्ग 2 का हो रहा है 9,27,755, ये जो 15% है वो 4,163 उनका बनेगा। और इसके बाद इसका शिक्षा उपकर वगैरह काटने के बाद 51,130 इनका अनुमानित आयकर होता है। ये जो हम इनकम हमने सिलेक्ट की है या बनाई है, ये बिना डीए के बनाई है। बगैर डीए के हमने वेतन आज की स्थिति में जो चल रहा है 38% डीए उसके आधार पर बनाई है।
ये चूंकि सरकार ने घोषणा कर रखी है कि हर जनवरी और जुलाई में वो डीए को इंक्रीज करेंगे या बढ़ाएंगे, तो इनका वेतन ऑटोमेटिकली चेंज होगा। ये इससे बढ़कर भी हो सकता है। ठीक है, अब वर्ग 1 पर आ जाते हैं। वर्ग 1 का 3 से 6 लाख के बीच 5% बनता है 15,000। 6 से 9 लाख के बीच में उनका 10% के हिसाब से 30,000 टैक्स बनेगा, और 9 से 12 जो कि 15% है वो बनेगा 29,247। अब इस पर शिक्षा उपकर लगेगा 2,970, मतलब उनका टैक्स बनना है न्यू स्लैब के हिसाब से 77,217। तो आप फिर से सुन लीजिए, वर्ग 3 का नई स्लैब के हिसाब से 37,656 टैक्स बनेगा, और वर्ग 2 का 51,130, और इसी तरह वर्ग 1 का 77,217। ये हमने आपको बता दिया। अब हम आ जाते हैं पुरानी स्लैब पर। इसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि किसमें क्या फायदा है, पुरानी स्लैब लेना है या नई स्लैब लेना है। ये ऑप्शनल है, जो कि स्रोत पर अपने आयकर की कटौती कराते हैं उनके लिए, जिनको सैलरी मिलती है, वेतन से उनकी आय होती है, ये उनके लिए है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पुरानी स्लैब जिसमें एटीसी का 1.5 लाख और स्टैंडर्ड डिडक्शन का 50,000, मतलब टोटल उनका 2 लाख जो इनको रिबेट मिलती है, जो छूट मिलती है, हम उसके कैलकुलेशन करेंगे। तो 0 से 2.5 लाख तक तो नील होता है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख के बीच 20%, और 10 से ऊपर 30% टैक्स आपको पुरानी स्लैब के हिसाब से भुगतान करना है। तो इसमें वर्ग 3 का जो है 0 से 2.5 लाख तो 0% आएगा टैक्स, और इसके बाद 2.5 से लेकर 5 के बीच उनका 12,500 बनेगा। इसमें 12,500 की जो एक रिलीफ और है उसका फायदा मिलता है, अगर वो 5 लाख के अंदर अंदर है तो उनका टैक्स ऑटोमेटिकली नील हो जाएगा, निरंक हो जाएगा। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं 5 से ऊपर होने पर, ये बनेगा 20%। तो यहाँ जो 20% निकलेगा शेष इनकम पर, वो बनेगा 22,415, मतलब शिक्षा उपकर 1,397 मिला के 36,312 इनका टैक्स बनता है। 1.5 लाख की छूट एटीसी के अंतर्गत और 50,000 की छूट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला करके, मतलब जो नई स्लैब है उसमें इनका टैक्स अधिक बनता है, लेकिन पुरानी स्लैब है उसमें इनका टैक्स कम बनता है। इसका चयन आपको बहुत ही सोच समझ के करना है। पहले आपको आपका असेसमेंट फॉर्म भर लेना है और देख लेना है कि कहाँ क्या फायदा होगा, तो आप उस हिसाब से इसको स्विच कर लीजिए। अब हम आ जाते हैं वर्ग 2 के वेतन पर, जो कि हमने आपको बता रखा है 9,70,755 है। इसमें नई स्लैब में पुरानी स्लैब में 0 से 2.5 लाख में इनका 0 बनेगा, और 2.5 से 5 लाख पे 12,500 5% के मान से टैक्स बनेगा। 5 से अगर अधिक होता है 10 लाख के बीच तो 45,551 इनका टैक्स बनता है। 4% शिक्षा उपकर 23, 2,322 बनता है। मतलब इनका नई स्लैब के हिसाब से 51,130 होता है, लेकिन पुरानी स्लैब में जो सिर्फ 2 लाख की छूट है स्टैंडर्ड डिडक्शन और एटीसी मिलाकर 60,373 होता है। मतलब यहाँ वर्ग 2 वालों को नई स्लैब लेना फायदेमंद है, पुरानी स्लैब में उनको नुकसान है। ठीक है, अब हम वर्ग 1 पर आ जाते हैं। इनका 0 से 2.5 लाख में 0 बनेगा टैक्स, और 2.5 से 5 लाख के बीच 12,500 5% बनेगा, और 5 से 10 लाख के बीच 78,996, और शिक्षा उपकर बनेगा 3,660। मतलब इनका टोटल टैक्स बनेगा 95,156, लेकिन नई स्लैब में इनका टैक्स बनेगा 77,217। मतलब आप देख लीजिए, इसमें नई जो स्लैब है उसमें वर्ग 1 को फायदा है। इनको वर्ग 1 के जो कर्मचारी है उनको नई स्लैब का चुनना ज्यादा बेटर है। अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगर आपका हाउस लोन है, जिसमें मैक्सिमम जो छूट दे रखी है अंडर सेक्शन 24B में 2 लाख, अगर आपका 2 लाख का ब्याज, जो हाउस लोन का ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है, अगर वो 2 लाख तक का है तो आपको इधर 5 लाख की जो छूट है टोटल, वो 1,50,000 का एटीसी का डिडक्शन, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन,
और जो हाउस लोन का इंटरेस्ट है मैक्सिमम 2 लाख, वहां हम सिर्फ 2 लाख को कैलकुलेट कर रहे हैं। इससे कम या ज्यादा हम देखेंगे, जो भी कर्मचारी का वो अपने हिसाब से इसको देख ले। मतलब टोटल आपको इसमें 9 लाख तक की आय पर छूट मिल जाती है। अब चूंकि वर्ग 3 का जो वेतन है वो है 8,12,075, तो इसमें इनको अगर इनका हाउस लोन है और पूरा 9 लाख की इनकी छूट बन रही है तो इनको कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन यहाँ हम वर्ग 2 पर आ जाते हैं, जिनकी आय अनुमानित आ रही है 9,27,755, तो यहाँ इनका टैक्स जो बनता है 0 से 2.5 लाख के बीच, तो 0 ही बनेगा। 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख से 5 लाख के बीच इनका 12,500 जो बनना है वो बनेगा। और 5 से 10 लाख के बीच जब हम आते हैं तो इनका टैक्स में इनको जो 9 लाख की छूट मिल रही है सारी चीजें मिलाकर 5,551 इनका टैक्स बनता है। अब इस पे शिक्षा आपका 722 ही लगता है। मतलब अगर इनके पास इतनी छूट है तो टैक्स कुल मिलाकर बनेगा 18,773। वर्ग 1 की कंडीशन देख लेते हैं। वर्ग 1 का वेतन जो हमने देखा था, जो कैलकुलेट किया था अनुमानित, वो 10,94,978 है। ठीक है, अब हम जो हाउस लोन की मैक्सिमम छूट है इंटरेस्ट की 2 लाख के सहित, इनका सबसे पहले 0 से 2.5 लाख के बीच बनेगा 0, जो टैक्स बनेगा वो 0 बनेगा। और 2.5 लाख से 5 लाख के बीच 12,500, जो कि आपको पता ही है 5% जो निकलेगा। 2.5 लाख के ऊपर जो 5% बनता है वो 12,500 ही बनता है। अब 5 लाख से अगर अधिक होता है 10 लाख के बीच तो 38,996 इनका टैक्स बनता है हाउस लोन सहित। और एजुकेशन जो कर है शिक्षा उपकर उसका 2,060, मतलब इनको इतनी छूट 9 लाख की छूट मिलने के बाद भी 53,556 मिलता है। तो यहाँ आपको ये चयन कर लेना है कि हमें कहाँ फायदा है कहाँ नहीं। तो आप असेसमेंट फॉर्म भरते समय इन चीजों का विशेष ध्यान रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आपके अनुमानित आयकर के संबंध में तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।